आज भारत में हर दिन 86 से ज्यादा रेप होते हैं। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 32,000 से ज्यादा रेप हुए और रेप के मामले में राजस्थान हमेशा टॉप पे रहा है। द हिंदू की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल 6,337 रेप हुए। वही मध्य प्रदेश में कुल 2,947 रेप हुए एंड महाराष्ट्र में 2,496 एंड यूपी में 2,845 एंड दिल्ली में 1,250। इससे पता चलता है कि भारत की कितनी गंदी हालत हो रखी है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस वालों के पास या फिर मिनिस्टर्स लोगों के पास। लेकिन तब हम क्या करेंगे जब मिनिस्टर लोग खुद रेपिस्ट हो। और जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिटा दिया गया है। मुझे सैकड़ों ऐसे मिनिस्टर लोगों के नाम तो मिले जिन्होंने रेप किया है, लेकिन उनकी ज्यादा डिटेल मिल नहीं पाई। और जब मैंने काफी दिनों तक रिसर्च की तो मुझे 3-4 ही ऐसे मिनिस्टर मिले जिनके बारे में इंटरनेट पे अच्छे से जानकारी दे रखी है। मुझे कई सारे ऐसे मिनिस्टर मिले जिनके ऊपर रेप के केस कोर्ट में चल रहे हैं एंड कई सारे ऐसे मिनिस्टर मिले जिनके खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से उनको रिहा करना पड़ा। उनके खिलाफ सबूत क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके हाथ में पावर थी। फिर भी मैंने काफी दिनों तक रिसर्च करके कुछ मिनिस्टर्स के नाम निकाले हैं, तो मैं एक बार उनके बारे में आपको बता देता हूँ। और जो लास्ट में मिनिस्टर के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में सुनकर तो आपका भी खून खौल उठेगा, क्योंकि उसने कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 2,000 से ज्यादा औरतों के साथ रेप किया। जो फर्स्ट मिनिस्टर है उसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। इसने 4 जून 2017 को यूपी के उन्नाव में 17 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। और जब पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा था तो पीड़िता ने सीएम आदित्यनाथ योगी के ऑफिस में सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। फिर 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने इसको बलात्कारी घोषित किया और 20 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, आप अच्छे से रीड कर लेना। और ये जो कुलदीप सिंह सेंगर था ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ये विधानसभा का सदस्य था। सेकंड जो मिनिस्टर है वो है गायत्री प्रजापति। चित्रकूट की एक महिला ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने 3 साल पहले इसके साथ और इसकी बेटी के साथ रेप किया और इसकी फोटोज और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करके 3 साल तक कंटिन्यू इसके साथ रेप किया। और जब एफआईआर लिखवाने ये पुलिस स्टेशन गई तो इसकी एफआईआर लिखने से साफ इनकार कर दिया। और जब इसकी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2017 को पुलिस को निर्देश दिया कि इसकी एफआईआर दर्ज करो। काफी दिनों तक तो ये फरार रहा। फिर 13 मार्च 2017 को लखनऊ में इसको अरेस्ट किया। फिर 12 नवंबर 2021 को इसको एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देखो, इसने क्राइम किया 2017 में और सजा कब मिली? 2021 में। यही दर्शाता है कि हमारे देश का सिस्टम कितना गंदा है। नेक्स्ट जो मिनिस्टर है उसका नाम है राज बल्लभ। इस दरिंदे ने फरवरी 2016 में 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। उस बच्ची ने बताया कि एक महिला ने उसको घुमाने के बहाने राजबल्लभ के घर लेके गई और उसका बलात्कार करवाया। और उस बच्ची को काफी डराया धमकाया भी गया कि वो किसी को ना बताए। ये काफी टाइम तक तो फरार रहा। फिर मार्च 2016 में इसको अरेस्ट किया। फिर बिहार की स्पेशल कोर्ट ने दिसंबर 2018 को इसको उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके साथ जो लोग मिले हुए थे उनको भी सजा मिली। ये भारत के इतिहास का कोई पहला केस होगा जिसके अंदर इतनी जल्दी फैसला लिया गया। जो नेक्स्ट मिनिस्टर है उसका नाम है प्रज्वल रवन्ना। इसने कुल 2,900 से ज्यादा महिलाओं के साथ जबरदस्ती और बलात्कार किया। इसके खिलाफ कुल 2,976 से ज्यादा वीडियोस मिली जिसके अंदर ये महिलाओं के साथ बलात्कार एंड जबरदस्ती करता दिख रहा था। उन वीडियोज में ये एक साइको की तरह ट्रीट कर रहा था। महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बट इसने किसी की एक ना सुनी। लोगों का खून तो तब खोल उठा जब 60 से 70 साल की महिला चिल्ला रही थी, चीख रही थी और वो उस महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा था। और यही है हमारे देश का कड़वा सच। अगर आपको इस केस के बारे में अच्छे से जानना और समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीतीश राजपूत भैया की एक वीडियो है
जिसके अंदर नीतीश भैया ने सब कुछ इसके बारे में डीप में बता रखा है। जाओ और देखो, एंड में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। देखो, यही असलियत है हमारे देश की। जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है वही सबसे ज्यादा करप्ट मिलेगा। और अभी भी 151 से ज्यादा सिटिंग एमपीज एंड एमएलए ऐसे हैं जिन पे वुमेन्स के खिलाफ क्राइम करने का केस चल रहा है। हमें क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार खराब है, किसी को लगता है कांग्रेस की खराब है, किसी को क्या लगता है और किसी को क्या लगता है। लेकिन असलियत तो ये है कि सरकार किसी की भी सही नहीं है। अगर किसी भी मिनिस्टर का मकसद ये होता है कि मुझे भारत का विकास करना है, तो भारत आज किसी और ही जगह पे होता। भारत में चुनावों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। इवन अमेरिका से भी ज्यादा पैसा खर्च भारत के चुनावों में होता है। ये लोग अपने लिए पैसा खर्च कर लेंगे, बट देश के लिए कभी भी नहीं। आज भारत में ऐसे हजारों मिनिस्टर होंगे जिन्होंने रेप किए हैं, लेकिन वो अभी भी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में पावर है या फिर उनकी खुद की सरकार है। कोर्ट भी उनको सजा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्टर लोग सबूतों को ही मिटा देते हैं। अगर आज भारत में किसी को भी चुनाव जीतना है तो सिंपल सी टेक्निक है, धर्म और जात। अगर आज किसी को अपनी सरकार चाहिए तो वो हिंदू मुस्लिम करवा देंगे या फिर उस एरिया में उस कास्ट के मिनिस्टर को खड़ा करेंगे जो कास्ट वहां पे सबसे ज्यादा है। और कोई ऑप्शन नहीं है भारत में चुनाव जीतने का। हम भी इतने बेवकूफ है कि हम अपने फ्यूचर की टेंशन ना करके, हम अपनी बहन बेटियों की टेंशन ना करके जाति और धर्म के नाम पे वोट दे के आते हैं। समझो मेरी बात, कोई भी मुस्लिम नेता या फिर कोई भी हिंदू नेता आपका भला नहीं करेगा। भारत में आज इतना गंदा सिस्टम बन गया है ना कि अगर कोई किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी चला जाता है ना तो उस इंसान को गायब कर दिया जाता है और कानून देखता रह जाता है। क्योंकि कानून उन्हीं के तो हाथ में होता है। बोला जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कानून सिर्फ मिनिस्टर लोगों के लिए बना है। आम आदमी तो सिर्फ सड़ता रहता है। क्योंकि अगर किसी मिनिस्टर पे केस लगता है तो वो मिनिस्टर सरकार चला सकता है। इवन जेल में बैठ के भी वो सरकार को चला सकता है। लेकिन अगर किसी आम इंसान पे कोई केस है, अभी चल रहा है और अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, तो भी वो पियोन का भी फॉर्म नहीं भर सकता। क्या यही समानता है? मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अभी भी आपके पास टाइम है, सही समय है अभी भी आपके पास। समझ जाओ, ये लोग सिर्फ आपके नाम पे, आपकी जाति के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे सिर्फ आपके साथ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। जिन मिनिस्टर का मकसद ही देश को लूटना होता है, उनसे हम विकास की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज पार्लियामेंट में 43% से ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियन है जिन पर क्रिमिनल केस है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि देश को कौन चला रहा है।